हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर मेनी डेज। तो आज यार हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आई डिसाइडेड दैट आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड। आई वांटेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड एंड आई वाज नॉट एबल टू बी रेगुलर। स्टिल आई एम नॉट एबल टू बी रेगुलर इन दैट, ओके। बट मैंने कहा यार, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूँ तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो अगर किसी को सोल्यूशन देखना है, ऐसे ही हेल्प हो जाएगी किसी की, अगर किसी को देखना होगा तो। और क्योंकि यार मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो सॉल्व करने के बाद कितना यार 10-15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे मुझे सॉल्व करने के बाद। एक बार ही सॉल्व कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करते हुए डालने में इतना ही टाइम लगेगा, तो क्यों ना कर दे। जिससे अगर मैं डेली डेली तो नहीं, चलो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थोड़ी रेगुलर हो जाएगी। तो दैट्स द ओनली एम बिहाइंड दिस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यार हम। पहली चीज़, आपको डीए से आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, सी प्लस प्लस जावा एनीथिंग। मैं जावा में डिस्कशन मेरी जावा में रहेगी। सी प्लस प्लस में भी कोड दे दूंगा, मैं कोड दे दूंगा। एक्सप्लेन करते हुए जो भी कोड लिखूंगा वो जावा में लिखूंगा। सी प्लस प्लस का कोड भी दे दूंगा, ठीक है। दे दूंगा मतलब वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार हम। मैं आज ट्रीज से स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रीज से, बाइनरी ट्रीज से टू बी वेरी स्पेसिफिक। और उसका एक इजी प्रॉब्लम मैंने उठाया है, क्योंकि स्टार्ट ही अभी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इजी उठाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है यार, ठीक है। तो मतलब हाँ, ये जो बीच में आया था भाई, मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला, बिकॉज टाइम लगता है यार उस सब में, और मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो इसलिए। तो क्वेश्चन ये है यार कि हमें बताना है, हमें जो एक ट्री दे दिया गया है बाइनरी ट्री, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ये बताना है हमें। तो जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये ट्री सिमेट्रिक है। अब ये जो लाइन इन्होंने ड्रॉ करी हुई है, ये क्यों ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप देखो ना, आ, इन्होंने कहीं पर मेंशन करा है, ये देखो, given the root of a binary tree, check whether it is a mirror image of itself that is symmetric around its center। तो भाई सोल्यूशन ही बता दिया है इन्होंने, ठीक है। तो हाँ, सोल्यूशन बता दिया है इन्होंने। सिमेट्रिक ट्री क्या होता है यार? सिमेट्रिक ट्री वो होता है जो मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ होता है। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि दो ट्रीज मिरर कब होते हैं। तो अगर मुझे ट्री को मिरर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको मिरर? मैं पहले ये बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा दो ट्रीज अगर मैं मेरे पास है तो मैं चेक कैसे करूँ वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। फिर मैं आपको सिमेट्रिक ट्री पे लेकर चल जाऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि मेरे पास में एक ट्री है, ठीक है। वो कुछ ऐसा है, लेट्स से वो, ठीक है। दिस इज द ट्री, राइट। ये ट्री मेरे पास है। अब मुझे चेक करना है कि ये ट्री, मुझे इस ट्री की मिरर इमेज बनानी है, चेक कुछ नहीं करना, मुझे बस इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं इसके अंदर डेटा डाल देता हूँ। मुझे बस इसकी मिरर इमेज जनरेट करनी है, कैसे करूँगा उसका प्रोसीजर समझते हैं पहले कंसेप्चुअली, फिर प्रोग्राम कैसे होना चाहिए वो बताऊंगा। कंसेप्चुअली क्या होता है, देखो कंसेप्चुअली ना, ट्री मिरर होना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, अगर ये एक नोड है ना, ये यहाँ से x दूरी पर है, ठीक है। ये नोड है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है, x दूरी पर है। तो मिरर में भी मिरर से ये x दूरी पर होना चाहिए। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो। ट्री की मिरर इमेज होने का मतलब ही ये है, मतलब ही ये है। तो अगर मुझे ट्री का मिरर बनाना है कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली कैसे बनाऊंगा? एक्स दूरी पर ही भाई, अब डायग्राम इतना एग्जैक्ट नहीं होगा बट मैं वैसे कह रहा हूँ, एक्स दूरी पर ही एक नोड बना दूंगा और डेटा डाल दूंगा उसमें भाई, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप देखो, अब चीज इंटरेस्टिंग होनी शुरू होगी। यहां पर लेफ्ट चाइल्ड 2 था, राइट चाइल्ड 3 था, बट मिरर से पास कौन है? मिरर से तो 3 पास है। तो यहां पर कौन आएगा? जो मिरर से यहाँ पास है वो मिरर से यहाँ पास होगा, जो मिरर से यहाँ पर दूर है वो दूसरी तरफ भी मिरर से दूर होगा। तो यहाँ के मिरर, यहाँ पर मिरर के पास कौन था? 3 था। तो 3 यहाँ पर आएगा। 2 दूर था, तो 2 दूर रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा। 2 जो है वो दूर था, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप मिरर में देखो, 7 मिरर के पास था, तो
7 जो है वो मिरर के पास आएगा, 7 यहाँ आएगा। और दूर कौन था? 6, तो दूर जाएगा कौन? यहाँ पर इस तरफ भी 6 इस तरफ दूर हो जाएगा। अब 2 में भी अगर आप देखो, 2 के चिल्ड्रन थे 5 और 4, तो दूर कौन था? देखो आप, दो नोड दूर था 5 यहाँ से, यहाँ पर भी 2 नोड दूर ही आ रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो, यहाँ पे 5। ठीक है, कलर चेंज करना भूल गया मैं, 5। ठीक है, फिर यहाँ पर अब आप समझ ही चुके हो दूर कौन था? 7, तो यहाँ सॉरी 4, तो यहाँ पर आएगा 4। आप समझना, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 ऐसे है इस तरफ, यू नो इट्स अलाइंड लाइक दिस। मिरर के पास आने के लिए 9 जो है वो इस तरीके से अलाइंड है, 6 का चाइल्ड है, चाइल्ड तो 6 का ही रहेगा, अलाइंड है जैसे मर्जी। क्यों अलाइंड है? क्योंकि उसको मिरर के पास आना है, तो हम उसको वैसा ही यहाँ पर अलाइन करना चाहेंगे जैसा उसको मिरर के पास आने के लिए अलाइन होना है। इससे डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ भाई साहब? यहाँ पर ये राइट चाइल्ड था, ये लेफ्ट चाइल्ड नल था। यहाँ पर ये राइट चाइल्ड था, लेफ्ट चाइल्ड यहाँ नल था, यहाँ ये लेफ्ट चाइल्ड बन गया, यहाँ पे राइट चाइल्ड नल है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि भाई मैं डिस्टेंस मिरर से इसका सेम रखना चाहता था, क्योंकि मिरर इमेज बना रहा हूँ ना, मिरर इमेज बनाने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब 5 का चाइल्ड है 8 जो मिरर से दूर जा रहा है, तो मैं भी उसको कहूंगा यार दूर जा, इधर बनाऊंगा ना 8 को तो कहूंगा दूर जा। तो उससे क्या हुआ? यहाँ पर वो लेफ्ट चाइल्ड था, यहाँ पर वो राइट चाइल्ड बन गया। मैं कहूंगा पूरे ट्री को देखो, स्टार्टिंग से ये है नोड, ओके, ये है नोड, ये सेम है। इसका जो राइट चाइल्ड होता था आज वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, जो इसका लेफ्ट चाइल्ड होता था आज वो इसका राइट चाइल्ड हो चुका है, जो इसका लेफ्ट होता था आज वो इसका राइट है, 2 का राइट है वो, जो इसका राइट होता था आज वो इसका लेफ्ट है। हर नोड का जो राइट होता था और जो लेफ्ट होता था वो स्वैप हो गया आपस में। दिस इज मिरर। तो मिरर इमेज अगर आपको कोई जनरेट करने को कहता है तो मैं कहूंगा ऐसे जनरेट हो जाती है मिरर इमेज। करना ही क्या है? करना ही क्या है? एक नोड लो, उसके लेफ्ट को और उसके राइट को स्वैप कर दो, एक नोड लो, उसके लेफ्ट को और उसके राइट को स्वैप कर दो, उसके बाद रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि मिरर इमेज अपनी ही मिरर इमेज है ट्री या नहीं है। तो बेसिकली उसके लिए मेरे को दो ट्रीज एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है वो चेक करना आना चाहिए। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ कि अगर आपको एक ट्री का मिरर इमेज जनरेट करना है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? ये होगा आपके पास, दिस विल बी लाइक 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। मैं क्या कहूंगा कि रिकर्शन से काम लेना है मैंने। रिकर्शन से मैंने कहा यार खुद को मिरर कर ले। और ठीक है, रिकर्शन से मैंने क्या कहा? मैंने इसे कहा कि लेफ्ट सब ट्री तू खुद को मिरर कर ले, राइट सब ट्री तू खुद को मिरर कर ले। अच्छा, लेफ्ट सब ट्री खुद को मिरर करके ले आया, कैसे ले आया? अपने राइट और लेफ्ट को बदलता गया। ठीक है, ऐसा कर दिया उसने अपने आप को। सोचो, 2 का, हाँ ये दूर जा रहा था, यहाँ दूर जा रहा है, पास था पास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, मैंने कहा राइट सब ट्री तू खुद को मिरर कर ले, उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मिरर करेगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ राइट चाइल्ड था, यहाँ लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 9 इसका। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा? रिकर्शन, तू क्या कर, तू लेफ्ट सब ट्री को मिरर करके मेरे को दे दे, राइट सब ट्री को मिरर करके दे दे, रूट को वैसे ही रहने दे जैसे है। ये कर दिया। अब एक स्टेप मुझे करना पड़ेगा, क्या? राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री को इंटरचेंज कर दो। करूँ इंटरचेंज? देखते हैं क्या होता है उससे। 1 1 का 3, 3 का ये 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। ठीक है, अब 2 की बात करूँ तो ये 2 है, 2 का इधर 5 है, इधर 4 है और 5 के इधर 8 है। अब अगर आप देखोगे ना इसे, ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हो, इस ट्री को देखो और आप इस ट्री को देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं आपके सामने, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं।
तो मिरर इमेज जनरेट ऐसे करते हैं। चेक कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो चेक करने का है, तो चेक कैसे करूंगा कि दो ट्रीज एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है, तो बेटा चेक भी तो ऐसे ही करूंगा। कैसे, देखो अब बड़े ध्यान से समझना, रिकर्सिवली इसको कैसे चेक कर रहा हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखना, ठीक है, एक बारी मैं आपको साइड में दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि भाई अगर मेरे पास ये था ना 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, तो मिरर इमेज क्या बन रही है, 1 1 के बाद 3, 3 के बाद 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और 6 के बाद 9 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 की बात करूँगा, 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 इस तरफ 8। ठीक है, ऐसे आएगी मिरर इमेज। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ध्यान से अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे, समझना, रूट बराबर नोड बराबर, मतलब नोड का डेटा बराबर 1 और 1 आपस में इक्वल। ठीक है, उसके बाद इसका लेफ्ट, सॉरी इसका राइट इसके लेफ्ट के इक्वल, और इसका लेफ्ट इसके राइट के इक्वल। हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, ये इसका राइट चाइल्ड है रूट 1 का, दिस इज रूट 1, दिस इज रूट 2, रूट 1 का राइट चाइल्ड और रूट 2 का लेफ्ट चाइल्ड बराबर है, रूट 1 का लेफ्ट चाइल्ड रूट 2 का राइट चाइल्ड बराबर है। ये हो रहा है। बट मैं आपको कहूंगा इसको थोड़ा सा ना और ऊपर से देखो, थोड़ा सा और इसका ना, मतलब आप हाई लेवल व्यू लो, आप इसके लो लेवल में चले गए हो, आप तो बहुत ढंग से समझ गए हो कॉन्सेप्ट, अगर आप इतना जांच पा रहे हो तो। पर इतना थोड़ा ना हमें पकड़ना होता है, रिकर्शन में तो हमें ऊपर ऊपर से सोच के काम कर देना होता है। तो मैं कहता हूँ क्या, कि नोड अगर बराबर हैं और थोड़ा सा अगर आप और ऊपर से सोच पाते हैं तो आप देख पाओगे कि इसका लेफ्ट सब ट्री और इसका राइट सब ट्री आपस में मिरर हैं, क्योंकि हमको सेम टाइप की प्रॉब्लम में तोड़ना होता है रिकर्शन में। तो इसका लेफ्ट सब ट्री इसका राइट सब ट्री आपस में मिरर हैं और नोड बराबर। फिर इसका राइट सब ट्री और इसका लेफ्ट सब ट्री आपस में मिरर है। 3 कंडीशन हो गई, नोड बराबर होनी चाहिए, तो मतलब इसका डेटा बराबर होना चाहिए, तो रूट 1 का डेटा रूट 2 का डेटा बराबर है, रूट 1 का लेफ्ट सब ट्री मिरर है रूट 2 के राइट सब ट्री के, और रूट 1 का राइट सब ट्री मिरर है रूट 2 के लेफ्ट सब ट्री के। आपका काम हो गया है। दिस इज रिकर्सिव प्रोसीजर फॉर चेकिंग वेदर अ ट्री इज मिरर इमेज ऑफ अनदर ट्री और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके समझ लो, आ जाएगा समझ में। तो पहले मैं ये कोड लिख रहा हूँ टू चेक वेदर टू ट्रीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और नॉट। ये क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको बताया भी है, दोबारा बता दूंगा अभी। पहले लिखता हूँ पब्लिक बूलियन, जावा में डिस्कशन हो रही है, ठीक है, आर मिरर। सी प्लस प्लस का कोड दे दूंगा, कोड की टेंशन मत लेना आप, कोड आपको मिल जाएगा। ट्री नोड रूट 1 और ट्री नोड रूट 2। ठीक है, तो देखो अब कुछ, ओके वेट, रिकर्सिवली इसको करना है तो मैं पता क्या कहूंगा, रिटर्न। क्या रिटर्न करूंगा, देखो रूट 1 का वैल्यू और रूट 2 का वैल्यू, रूट 1 की वैल्यू रूट 2 की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। पर क्या केवल इतना होने से मिरर है, नहीं 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 नहीं, इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, क्या, आर मिरर, मिरर होना चाहिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, यानी रूट 1 डॉट लेफ्ट और रूट 2 डॉट राइट, ये आपस में मिरर होने चाहिए। यार ये देखो, ये वैल्यू है, लेफ्ट है राइट है, प्रॉपर्टीज आपको ऊपर दे दी गई है, वहां से देख लेना, ठीक है, तो मिरर होने चाहिए। उसके अलावा आर मिरर कौन कौन, रूट 1 का राइट और रूट 2 का लेफ्ट, ये भी मिरर होने चाहिए आपस में। रूट 1 की वैल्यू रूट 2 के वैल्यू के बराबर हो, रूट 1 का लेफ्ट रूट 2 का राइट आपस में मिरर हो, और रूट 1 का राइट रूट 2 का लेफ्ट आपस में मिरर हो। अगर ये है तो बढ़िया भाई, आपका ट्री मिरर है। पर कुछ बेस केसेस भी तो होंगे। बेस केस क्या है, बेस केस मैं बताता हूँ आपको। पहला बेस केस जहां फंस सकते हो, रूट 1 और रूट 2 दोनों नल है, तो क्या करेंगे, मैं कहता हूं रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर दोनों ही नल है तो फिर क्या दिक्कत है ना,
ये सोचना आप, दोनों नल है तो क्या ट्रू रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स करना चाहिए? मेरा कहना है ट्रू कर देना चाहिए रिटर्न, कोई दिक्कत है नहीं इसमें अगर दोनों ट्री नल है तो। अच्छा, अगर रूट वन नल है एंड रूट टू नल नहीं है तो क्या होगा? रूट वन नल है, रूट टू नल नहीं है, तो मुझे लगता है ये तो फॉल्स का केस है। और वैसा ही अगर यहाँ हो गया कि रूट टू नल है एंड रूट वन नल नहीं है, तो मुझे लगता है केस तो यार ये भी फॉल्स का ही हो गया, केस तो ये भी फॉल्स का हो गया। तो इनमें फॉल्स रिटर्न करेंगे, वरना हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? तो देखो चार चीजें होती हैं, चार चीजें हैं मेरे पास। देखो ये रहा रूट वन, ये रहा रूट टू, ठीक है। हो सकता है दोनों नल हो, बता दिया क्या करना है। हो सकता है दोनों रूट वन नल हो, ये नल ना हो, बता दिया क्या करना है। ये नल हो, ये नल ना हो, बता दिया क्या करना है। वरना क्या करना है? वरना ये करना है। जब दोनों ही नल नहीं है तो चेक करना पड़ेगा आपको फिर पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होगे। अब आते हैं सिमेट्रिक ट्री पे कि भैया सिमेट्रिक ट्री का क्या है। सिमेट्रिक ट्री का तो बड़ा सिंपल है। सिमेट्रिक ट्री का क्या है? सिमेट्रिक ट्री का तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक ट्री खुद की मिरर इमेज है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो वो सिमेट्रिक है। आप यहाँ पर देखो, वन तो एज इट इज रहेगा। क्या ये लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री की मिरर इमेज है? देख लो है। टू टू, फोर पास था, फोर पास है, थ्री दूर था, थ्री दूर। तो बेसिकली अगर एक ट्री खुद की मिरर इमेज है ना, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक ट्री खुद की मिरर इमेज है तो वो सिमेट्रिक है। यही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ और नॉट। ये चेक करना है, दैट इज इट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो अगर आर मिरर, अगर आर मिरर रूट वन डॉट, सॉरी रूट वन, रूट सॉरी रूट एंड रूट, रूट दिया हुआ था मेरे को, तो अगर मिरर है रूट और रूट, यानी दोनों ट्री सेम ही है ना, तो अगर ये खुद की मिरर इमेज है तो रिटर्न ट्रू, सिमेट्रिक होगा। वरना थोड़ा ना सिमेट्रिक होगा, वरना तो फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। एक बार इस कोड को रन करते हैं, कंपाइलेशन एरर अगर कुछ है तो निकालते हैं उसको। नहीं है कंपाइलेशन एरर, एक्सेप्ट तो हो रहा है। मैं सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है। तो सबमिट तो हो रहा है, फास्टर देन दिस, सही है, सबमिट हो रहा है। सबमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सबमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। अब हम इसी कोड को मैं आपको एक बारी सी प्लस प्लस में सबमिट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। तो आर मिरर वाला फंक्शन मैं आपको सी प्लस प्लस में बना के दिखा देता हूँ। तो बूल आर मिरर, ठीक है, ठीक है। तो ट्री नोड स्टार रूट वन एंड ट्री नोड स्टार रूट टू। एक्सप्लेन मैं आपको जावा वाला कोड साथ साथ कर चुका हूँ, तो फिर वही चेक करेंगे। अगर रूट वन नल है एंड रूट टू भी नल है, दोनों नल है, ओके, कैपिटल नल लिखना होगा मुझे, ठीक है। तो अगर ये दोनों नल हैं तो मुझे लगता है कि इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों में से एक नल है, यानी रूट वन मान लो नल था, ठीक है, रूट टू नल नहीं था, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर रूट वन नॉट इक्वल टू नल था, मतलब रूट वन नल नहीं था पर रूट टू नल था, इस केस में भी फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। वरना क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा रूट वन डॉट वैल इक्वल रूट टू डॉट वैल, एंड इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? आर मिरर, मिरर होना चाहिए रूट वन डॉट लेफ्ट और रूट टू डॉट राइट, ये आपस में मिरर होने चाहिए। एंड मिरर होना चाहिए किसे? मिरर होना चाहिए रूट वन डॉट राइट और रूट टू डॉट लेफ्ट को। एक बार चेक कर लेते हैं, रूट वन का लेफ्ट, रूट टू का राइट,
√1 का राइट, √2 का लेफ्ट, ठीक है। और वैल्यूज तो है ही, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस सिमेट्रिक में क्या आएगा कि अगर मिरर है ये खुद का, तो रूट कॉमा रूट रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। तो यार कोड तो सेम ही है वैसे, इस इसमें तो बिल्कुल फर्क आया नहीं सी प्लस प्लस और जावा में, ठीक है। हमारा लेकिन गलत आ गया है यहाँ पे। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। सी प्लस प्लस है यार ये, मैं यार एक्चुअली ना थोड़ा सा आदत है मुझे जावा में कोड करने की। √1 नहीं करना है आपको, ये करना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंटर है, आपको √1 नहीं दिया गया है, आपको √1 नहीं दिया गया है, आपको √2 नहीं दिया गया, आपको पॉइंटर टू √1 दिया गया है, आपको पॉइंटर टू √2 दिया गया है, ठीक है। तो आपको एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। एक्सेप्ट तो हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है या नहीं होता। हो गया जी, सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो ये है यार इसका सोल्यूशन। मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में, जो भी मैं सॉल्व करूंगा, और करते रहेंगे यार, अब इस चीज़ को रेगुलर रखेंगे ताकि मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।